नमस्कार आप सभी को। आज हम सीखेंगे यहाँ पर 38 नंबर साइज की पैंट बनाना। तो जिस तरह से मैं पैंट बनाना बताऊँगी इस तरह से आप किसी भी साइज़ की पैंट को बहुत आसानी से बना सकते हैं इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम अपनी पैंट की लेंथ ले लेंगे। लेंथ है हमारी 39 इंच, जिससे हम 1 इंच कम फैब्रिक लेंगे तो 38 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इसकी लेंथ का। नीचे मैंने पहले ही एक सीधी लाइन खींच दी है जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाए, और फिर उस लाइन से ही 38 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। ऑन फोल्ड फैब्रिक को अपनी तरफ रखेंगे। इस तरह से कपड़े की लेंथ हमें मिल चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे कमर का निशान, हमारी वेस्ट लाइन का निशान, जो कि हमारी राउंड वेस्ट का 1/4 प्लस 2.5 इंच होगा, और ये आता है 12 इंच। तो ये मैंने 12 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे एक स्लिट के लिए, एक डार्ट डालने के लिए निशान लगाएंगे जो 12 का ठीक हाफ होगा। तो ये 6 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब डार्ट की लेंथ ले लेंगे। डार्ट की लेंथ मैंने 5 इंच रखी है, और ये 5 इंच ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और दोनों तरफ आधे आधे इंच का मार्जिन ले लिया है डार्ट डालने के लिए। इसके बाद जो मैंने इसमें 6 इंच का निशान लगाया था, तो ऑन फोल्ड फैब्रिक की तरफ से 6 इंच का ही निशान और नीचे भी लगा लेंगे, एक सेंटर पर लगा लेंगे, और उसके बाद इसे एक सीधी लाइन से मिला देंगे। ये 6 इंच का निशान ऑन फोल्ड फैब्रिक की तरफ से मैं जो ले रही हूँ, इसकी वजह से हमें पैंट का सेंटर लेने में आराम होता है, क्योंकि जब हम मुहरी लगाएंगे, अपनी मुहरी का निशान लगाएंगे और प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय ये हमें पैंट का सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर आ है। तो इस तरह से हमने इसे सीधा कर दिया है। अब लगाएंगे क्रॉच का निशान। क्रॉच लेंथ जो हमारी होती है वो राउंड हिप का 1/4 होती है। किसी भी पैंट में आपको क्रॉच की नाप अगर निकालनी है तो राउंड हिप का 1/4 कर लीजिए। तो यहाँ पर राउंड हिप 44 इंच था, तो उसका 1/4 मैंने 11 इंच ले लिया है। ये 11 इंच पे निशान लगाकर 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच हम और इसे आगे बढ़ा देंगे। अब हमारा जो राउंड हिप का 1/4 और राउंड वेस्ट का 1/4 निशान है, उन दोनों को आपस में मिलाकर एक सीधी लाइन खींच देंगे। और नीचे जो हम 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं वो हमारा क्रॉच एरिया मियानी का वर्क करता है, और ऊपर जो हम 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं उसमें हमारी स्लिट और साइड में जो कपड़ा दबता है, पॉकेट लगती है, वहाँ पर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा दबता है, तो वो सारे मेज़रमेंट 2.5 इंच के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हम नीचे देखिए, मोहरी का जो मैंने निशान लगाया है वो अपने सेंटर पॉइंट से आधा आधा करके लगाया है। 3.25 इंच राइट साइड, 3.25 इंच लेफ़्ट साइड लेकर इसे बराबर कर दिया। अब हम हिप कट की सहायता से अपने क्रॉच एरिया को नीचे की मोहरी के पॉइंट से मिला देंगे। सेम ऐसा ही हम दूसरे साइड भी करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी पैंट की साइड का एरिया है। तो ये दोनों हिप कर्व से बहुत सही मेज़रमेंट के साथ आ जाता है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसे अपने हिप कर्व की गोल वाली साइड से, जो कर्विश साइड होती है, उधर से हमने ऊपर के निशान को भी मिला दिया है। इस तरह से निशान लगाकर जब भी आप पैंट काटें तो किसी भी साइज़ का पैंट आप बहुत आसानी से काट सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिटिंग में एकदम सही नाप आएगी। अब ये मैं इसमें आधा आधा इंच की मार्जिन ले रही हूँ, जो कि फ्रंट पल्ले पर नहीं ली जाती है, बैक पल्ले पर ही पूरी मार्जिन लेनी होती है। लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें थोड़ी लूज़ पैंट चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसमें वो भी एक साइड ली है। मैंने निशान लगा के आपको दोनों तरफ दिखाया है, लेकिन कटिंग मैंने एक साइड ही की है, क्योंकि हमें फ्रंट पल्ले पर मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए, मोहरी पर भी मैंने निशान के बाद 2.5 इंच पर एक और निशान लगाया था फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से फ्रंट पल्ला कट के तैयार हो गया है। अब इस फ्रंट पल्ले को ही हम दूसरे पल्ले पर
ऊपर रखेंगे, लेकिन पीछे वाले पल्ले को हम लेंथ की साइड में करीब 2.5 से 3 इंच बड़ा रखेंगे। आपको दिख रहा होगा कि वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक डाला हुआ है। अब क्रॉच एरिया के पास से 2.5 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगा देंगे और इसमें भी कर्व का निशान बना देंगे। ये हमारे पीछे के पल्ले का भी क्रॉच एरिया तैयार हो चुका है। अब हम हिप कर्व की सहायता से अपने पैंट के पॉकेट वाले साइड में 1/2 इंच का या 1 इंच का मार्जिन लेकर निशान लगा देंगे। जैसे भी आपको लूजिंग रखनी हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, आप 1/2 इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। सेम निशान हो गया। और अब क्रॉच वाले एरिया में हम 2.5 इंच का बढ़ाकर निशान लगाएंगे, जो कि हमारी पूरी पैंट की सिलाई को दबाने का मार्जिन होता है। इस तरह से 2.5 इंच पर मैंने मोहरी के पास भी निशान लगा लिया और 2.5 इंच पर ही क्रॉच के पास भी निशान लगा लिया। अब दोनों को हिप कर्व से मिला देंगे। हिप कर्व से ये निशान लगाने की वजह से हमारी पैंट का जो शेप है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत फिनिशिंग रहती है, उसमें कर्व बहुत अच्छे आते हैं। तो आप कोशिश करें कि निशान हिप कर्व से ही लगाएं। अब देखिए, जो मैंने शुरू में ही बात कही थी कि पीछे के पल्ले की लेंथ जो है वो हम लोग 2.5 से 3 इंच करीब ज़्यादा रखते हैं, और वो जो ज़्यादा फैब्रिक होता है वो क्रॉच एरिया की साइड से होता है। देखिए, पॉकेट के साइड मैंने टेढ़ा निशान लगाया है। ये 2.5 इंच जो ज़्यादा फैब्रिक है वो क्रॉच के ही साइड होगा। बस इस तरह से बैक पल्ले की भी पूरी निशान लग के फिनिश हो चुका है और अब हम इसे कट कर देंगे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पैंट की कटिंग बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। और आजकल सभी सूटों के साथ पैंट का ही कल्चर है, तो आप इसे प्लीज़ सीखें और समझें, बहुत ही आसान है। इसके साथ ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट pallakritifabric.in पर आएँ और वहाँ पर प्योर डाई किए हुए बाटिक और बाह के सूटों को आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके साथ ही आप महेश्वरी साड़ियाँ परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।